दुनिया के 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब के नज़दीक ताबूत सकीना हमेशा अहमियत का हामिल रहा है। हज़ारों फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ इस ताबूत सकीना पर बनाई जा चुकी हैं, जिनमें इसकी अहमियत और इसकी तलाश के हवाले से कोशिशें दिखाई गई हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस संदूक तक आज तक किसी की रसाई नहीं हो सकी। पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिरीन आसार कदीमा का रूप दारे मुल्को खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम हैं। इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी, इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान से बढ़कर और कोई हवाला नहीं है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबरक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना अस्सा मुबारक, आप पर नाजिल होने वाली तौरात की लौहे रखा करते थे। यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, अस्सा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मन्नो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से उन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनाचा उनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। उसकी वजह ये थी, इस संदूक की बरकत से उनको बहुत ज्यादा फवायद हासिल हुए थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर फौरन टल जाती। कभी जल्जला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इससे निजात पा लिया करते। इस मुकद्दस संदूक की हिफाजत के लिए फौज का एक खुसूसी मुहाफिज दस्ता तैनात था। ये कौम बहुत अजीब और गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और उसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी उनका मामूल बन चुका था। ये नहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हाथ से बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमाल का मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त हमला किया। इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्लेआम करके हलाक कर दिया। इनका ताबूत सकीना भी छीन कर साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिस शहर के गंदगी ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उसने काहिनों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। काहिनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में वापिस नहीं करना चाहते थे। चुनाचा ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा। हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है कि इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात अमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर यह फैसला किया गया कि यह ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और उसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैल इस संदूक को लेकर
बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानिब इस ज़माने में बनी इसराइल में हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम मबूस किए गए। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम तालूत को, जो कि एक नेक इंसान थे, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे। अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तो वो तैयार नहीं होते थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि उनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि उनका कीमती और मुकद्दस ताबूत सकीना उनको वापस मिल जाए। अगर उनकी दुआ कबूल हो गई तो वो उनकी हर बात तस्लीम करेंगे। इस पर हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से उनके साथ वादा किया कि ताबूत सकीना अगले रोज सुबह तक खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। इस पर सरदार उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो कौम मालका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि उनके कब्जे से ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। अगले रोज बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना उन तक पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। कुरान पाक की आयत में इसी वाकया का जिक्र किया गया है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजारती थी और ताबूत सकीना भी एक खैमा में ही रखा जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तमीर करने का इरादा किया। जैसे इनके बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के मुकाम पर अजीम शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुंचा दिया। ताबूत सकीना को खैमे से निकालकर इस इबादत गाह में रख दिया गया। इस इबादत गाह को ताबूत सकीना वाले हिस्से में सवाए अंबिया और सब बड़े बड़े आलिम के किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उस वक्त ये कौम इस कदर गुमराह हो चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तजलील और तहकीर इनका मामूल बन चुकी थी। उन पर जुल्म तशद्दुद इनके लिए आम सी बात थी। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जिंदा आरे से चीरा गया, बाद में उनके बेटे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज हो गया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हजरत याह्या के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए, लाखों को गुलाम बनाया, बैतुल मुकद्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया। इसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। यह वक्त बनी इसराइल में तारीख में सबसे कड़ा था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया, ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने पर फख्र हासिल था, अपनी बदअमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलऊन हुए और दुनिया में रुसवा हो गए। दोस्तों, आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो भी इस कौम की वही आदात व अतवार हैं, वही जुल्म जबर, धौंस दांसली, तकब्बुर, खुद को सारी दुनिया से आला वरफा समझने का खन्नास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा होने के बावजूद भी आज तक अल्लाह की लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है इनमें। वही मालो दौलत का लालच, माल जमा करने की वही सदियों पुराने शैतानी तरीके, इनका कुछ भी नहीं बदला। आज भी इस जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तमीर करने का जुनून, इसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार, जो टाइट्स के हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर उससे लिपट लिपट कर दाड़े मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत है, लेकिन अभी तक ना समझ है। इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुर्रा अर्ज को खोद कर इसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने मसाया यानी इनका आखिरी मसीहा जो है उसका बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। उस एक आंख वाले दज्जाले अकबर से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। इसकी आमद पर मुत्तहद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं, जो इसे खुश आमदीद कहकर उसे खुदा मान लेंगी। अब
ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास राइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन इस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुतालिक बहुत से नजरियात हैं। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर असारे कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिक वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सिम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि ये बुहेरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो गया है। एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन ये बात ठीक नहीं मालूम होती। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत इस वक्त कहाँ है।